गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ डॉक्टर विशाल तिवारी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है धर्म सुधार आंदोलन। धर्म सुधार आंदोलन विश्व इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है जो कि पुनर्जागरण के बाद होने वाली सबसे प्रमुख घटनाओं में इसका शुमार होता है, जिसने ईसाई जगत को, जो कि दो उसमें विभागों में बटा हुआ था, शाखाओं में बटा हुआ था, रोमन कैथोलिक चर्च और ऑर्थोडॉक्स चर्च। तो उनके बारे में क्या क्या जो भ्रांतियाँ फैली हुई थी, जो उनमें व्याप्त अंधविश्वास और अराजकता जो फैली हुई थी, उन सबको दूर करने का काम धर्म सुधार आंदोलन ने किया। उसमें कौन कौन से लोग शामिल रहे, उसके क्या कारण थे, ये सब हम लोग इस टॉपिक के अंदर देखेंगे। इसके अंदर हम धर्म सुधार आंदोलन के अंदर सबसे पहले देखेंगे 16वीं सदी के आरंभ में कैथोलिक चर्च की क्या स्थिति थी। ईसाई धर्म के विभाजन की कहानी बहुत पुरानी है। शुरू में ईसाई धर्म दो प्रमुख शाखाओं, रोमन कैथोलिक चर्च और ऑर्थोडॉक्स चर्च यानी यूनानी परंपरावादी चर्च में विभाजित हो गया था। यूरोप में रूस तथा बाल्कन प्रायद्वीप में ऑर्थोडॉक्स चर्च की प्रधानता रही है, परंतु शेष संपूर्ण यूरोप में लिथुआनिया से आयरलैंड और नॉर्वे तथा फिनलैंड से लेकर पुर्तगाल और हंगरी तक संपूर्ण पश्चिमी और मध्य यूरोप में कैथोलिक ईसाई चर्च का प्राधान्य रहा है। प्रत्येक राज्य चर्च का समर्थक था और चर्च पर उंगली उठाने वाले को राज्य की ओर से उचित सजा दी जाती थी। चर्च ईसाई धर्म के परंपरागत विश्वासों तथा निष्ठा का प्रतीक समझा जाता था। वह धार्मिक संस्कारों तथा नैतिक मापदंडों का संरक्षक माना जाता था। ईसाई धर्म में यह विश्वास किया जाता था कि जन्म से लेकर मृत्यु तक चर्च न केवल मनुष्य का साथी है, अपितु संरक्षक और पथ प्रदर्शक भी है। मनुष्य को नैतिक जीवन बिताने के लिए धार्मिक संस्कारों का पालन करना अनिवार्य था, अर्थात मनुष्य जीवन भर चर्च के संस्कारों से बंधा रहता था। इन सभी संस्कारों के लिए बिशप या पादरी की सहायता आवश्यक थी, इसलिए समाज में चर्च जीवन का अभिन्न अंग माना जाता था। इससे लोगों में चर्च के प्रति आस्था सुदृढ़ होती गई। इस आस्था ने चर्च एवं उसके अधिकारी को शक्तिशाली बन जाने में सहयोग दिया। चर्च के संगठनात्मक ढांचे के सबसे ऊपर रोम का बिशप था, जिसे पोप के नाम से पुकारा जाता था। उसका निर्वाचन जीवन भर के लिए कुछ खास पादरियों द्वारा किया जाता था, जिन्हें कार्डिनल कहा जाता था। पोप चर्च का सर्वोच्च नियम निर्माता, सर्वोच्च न्यायाधीश और चर्च के संपूर्ण गतिविधियों तथा वित्त व्यवस्था का सर्वोच्च प्रशासक था। अपने विशिष्ट धार्मिक कार्यों के अलावा वह अन्य क्षेत्रों में भी विशेषाधिकार रखता था अथवा रखने का दावा कर सकता था। वह रोम नगर और उसके आसपास की पेपल स्टेटस का शासक था। वह यूरोप के किसी भी ईसाई राज्य के शासन को पदच्युत करने की सत्ता रखता था और मध्य युग के कुछ पोपों ने इस अधिकार का प्रयोग भी किया। वह किसी भी ईसाई देश के किसी भी ऐसे सिविल कानून को जो उसकी निगाह में अनुचित हो रद्द कर सकता था। वह संपूर्ण ईसाई भूमि से कर वसूल करता था और उसका विवाह, तलाक, वसीयत, उत्तराधिकार से संबंधित कई वैधानिक मामले अंतिम निर्णय के लिए उसके दरबार में प्रस्तुत किए जाते थे। मध्यकाल के उत्तरार्ध में कैथोलिक चर्च को भी कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा। कुछ लोग वो जिन्हें धर्मद्रोही कहकर पुकारा गया था, चर्च की कुछ खास शिक्षाओं को चुनौती देना शुरू कर देता और उनके स्थान पर दूसरी बातों को मानना शुरू कर दिया। अधिकांश धर्मद्रोहियों को समझा बुझाकर अथवा दंड देकर या दबाव डालकर चुप कर दिया गया और कुछ अधिक हठी लोगों की मौत की सज़ा देकर शांत कर दिया गया। चर्च के निम्न पदाधिकारियों के आलसी तथा भ्रष्ट बन जाने से
भी चर्च के सामने संकट उठ खड़ा हुआ था, परंतु आंतरिक सुधारों के द्वारा जैसे तैसे इस संकट से भी निपट लिया गया। 1378 से 1417 ईस्वी के मध्य चर्च को आंतरिक विघटन का भी सामना करना पड़ा, जबकि एक पोप पद के लिए 2 व्यक्ति अपने अपने को पोप कहते रहे। काउंसिल आंदोलन ने पोप की असीम सत्ता का जबरदस्त विरोध किया और कई प्रमुख विद्वानों तथा बिशपों ने यह मत प्रस्तुत किया कि संपूर्ण ईसाई जगत के प्रतिनिधियों के अधिकार पोप के अधिकारों से सर्वोच्च माने जाने चाहिए, परंतु चर्च इस संकट से भी बच गया। परंतु चर्च के भीतर सब कुछ ठीक नहीं था और कई ऐसी बातें थे जिन्हें निष्ठावान ईसाई भी अत्यधिक शुद्ध थे। 15वीं सदी के कुछ पोप अधिक सांसारिक निकले। उनमें से एक अलेक्जेंडर षष्ठ 1491 से 1503 ईस्वी ने अपने विलासी तथा भ्रष्ट जीवन के लिए अधिक कुख्यात हो गया था। वह अपने महत्वाकांक्षी लड़के सीजर बोर्गिया और बदचलन लड़की के लिए नाना प्रकार की योजनाएं बनाता रहता था। रोम में जिस अनैतिकता और सांसारिकता का बोलबाला था, उसकी झलक अन्य क्षेत्रों में भी दिखाई देने लग गई थी। कुछ बिशपों, एबार्टो और पादरियों ने तो अपने कर्तव्य को निभाना ही बंद कर दिया था। कुछ धनी और आलसी बन गए थे और कुछ भोग विलास में लिप्त होने लगे। कुछ अज्ञानी अथवा पापी थे। ऐसे लोगों की संख्या यद्यपि कम थी, फिर भी वे शीघ्र ही सभी की चर्चा का विषय बन गए। चर्च की वित्तीय व्यवस्था को लेकर भी भारी असंतोष था। ऐसी स्थिति में यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन का सूत्रपात हुआ। अब देखते हैं धर्म सुधार आंदोलन का अर्थ अलग अलग विद्वानों ने क्या बताया है। तोकारेव के शब्दों में 16वीं शताब्दी के आरंभ में मध्य और उत्तरी यूरोप के देशों में सामंतवाद और उसकी धार्मिक अभिव्यक्ति कैथोलिक मत के विरुद्ध पोप के कार्यालय की निरंकुशता तथा धोष के विरुद्ध एक आंदोलन शुरू हुआ, जो अपने सार की दृष्टि से बुर्जुआ आंदोलन था। इसे धर्म सुधार आंदोलन कहा जाता है। इतिहासकार डीजे हिल के शब्दों में धर्म सुधार आंदोलन धार्मिक भ्रष्टाचारों की उपस्थिति के कारण, जो कि अब अधिक सहन नहीं किए जा सकते थे, जर्मन मस्तिष्क एवं प्रकृति के संविधान की तर्क संगत एवं आवश्यक उपस्थिति। वार्नर एवं मार्टिन के अनुसार धर्म सुधार पोप पद की सांसारिकता व भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक नैतिक विद्रोह था। इतिहासकार फिशर के अनुसार धर्म सुधार आंदोलन पोप की धार्मिक निरंकुशता या सत्ता, पुरोहितों के विशेष अधिकारों व भूमध्य सागरीय जातियों के वंशानुगत असहिष्णु धर्म के विरुद्ध एक विद्रोह था। एक और तो इसमें पुरोहितों के अधिकारों और स्वार्थों के विरुद्ध लौकिक विद्रोह का रूप धारण किया, व दूसरी ओर इसने धार्मिक पुनरुत्थान व ईसाई चर्च की पवित्रता तथा मौलिकता की पुनः स्थापना करने की चेष्टा की। अब देखते हैं धर्म सुधार आंदोलन के कारण क्या क्या थे। इसमें पहला कारण है पुनर्जागरण का प्रभाव। बौद्धिक पुनर्जागरण ने यूरोपवासियों की मध्ययुगीन मान्यताओं, जो धर्म के अंधविश्वासी बंधनों में जकड़ी हुई थी, को समाप्त कर दिया और उन्हें एक स्वतंत्र एवं निडर विचारधारा प्रदान की, जिसके फलस्वरूप वे धर्म का सही रूप समझने में सफल हुए। पुनर्जागरण ने व्यक्ति तथा संसार को समझने वाली शिक्षा का प्रचार किया और आलोचना तथा जांच की आवश्यकता पर जोर दिया। इससे शताब्दियों से स्थापित विश्वासों की नींव हिलने लग गई। धर्म सुधारकों ने रोमन चर्च के सिद्धांतों एवं अनुशासन के बारे में भी आलोचना एवं विचार विमर्श करने की आवश्यकता पर जोर दिया। पुनर्जागरण ने मध्ययुगीन धार्मिक पद्धति से दी जाने वाली स्कूली शिक्षा पर भी घातक प्रहार किया। यूनानी एवं लैटिन के अध्ययन एवं प्राचीन तथा नवीन टेस्टामेंट की आलोचना प्रक्रिया तथा मुद्रालय के द्वारा धर्म के गूढ़ तत्व सर्वसाधारण तक पहुँचने लगे और इस प्रकार के साहित्य ने सुधार आंदोलन को गति को उत्साहित एवं प्रेरित किया। दूसरा कारण है चर्च की आंतरिक कमजोरियाँ। रोमन चर्च की आंतरिक कमजोरियाँ सुधारवादी आंदोलन की प्रमुख आधारशिला थी। 1378 ईस्वी में पोप ग्रेगरी की मृत्यु के बाद पोप पद को लेकर रोमन कैथोलिक संप्रदाय में जो महान मतभेद उत्पन्न हुआ, उससे पोप पद की प्रतिष्ठा को गहरा आघात पहुंचा। ग्रेगरी की मृत्यु के बाद कार्डिनलों ने उबरन षष्ठ को पोप चुना, परंतु उसके क्रूर तथा बुद्धिहीन कृत्यों ने कार्डिनलों को असंतुष्ट बना दिया और फ्रांसीसी कार्डिनल रोम से भागकर नेपल्स चले गए और उन्होंने क्लीमेंट सप्तम को नया पोप चुना। इस प्रकार अब 2 पोप हो गए। उबरन का केंद्र रोम था तो और क्लीमेंट का फ्रांस में एविगन था। एक को रोमन पदाधिकारी इंग्लैंड फ्लैंडर्स
स्कैंडिनेवियन देशों का समर्थन प्राप्त था तो दूसरे देश को फ्रांस और फ्रांस के मित्र देशों स्पेन, नेपल्स, सिसिली, स्कॉटलैंड आदि का समर्थन प्राप्त था। संपूर्ण यूरोप दो खेमों में बढ़ गया और अब किसी भी पोप का कैथोलिक जगत पर एकाधिकार नहीं रहा। यह स्थिति 1417 ईस्वी तक जारी रही। अंत में मार्टिन पंचम को सर्वसम्मति से पोप चुना गया और महान मतभेद का युग समाप्त हुआ। परंतु पोप पद के लिए होने वाले इस संघर्ष ने जनता के मन में पोप के प्रति विद्यमान श्रद्धा एवं निष्ठा को कम कर दिया, क्योंकि अब तक सामान्य जनता पोप को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि समझती थी। अब बहुत से लोग यह सोचने लगे कि पोप धरती पर ईश्वर के प्रतिनिधि कैसे हो सकते हैं, जबकि उनका निर्वाचन फ्रांसीसी राजा करा सकते हैं। तत्कालीन विद्वानों द्वारा चर्च और उसके क्रियाकलापों की कटु आलोचना ने चर्च की कमजोरी को और अधिक उजागर कर दिया। पुनर्जागरण तथा मुद्रण यंत्रों के आविष्कार से अब बहुत से लोग पढ़ना लिखना सीख गए थे और वे रुचिपूर्वक चर्च की आलोचना तथा बुराइयों के प्रति अपना विचार व्यक्त करने लगे। इस प्रकार के विचारों में चर्च के प्रति शंका की भावना अधिक थी। इसके विपरीत बहुत से पादरी अशिक्षित ज्ञानी थे और उन्हें धर्म के गूढ़ तत्वों के बारे में कुछ भी ज्ञान न था, जबकि सर्वसाधारण अपनी धार्मिक जिज्ञासा को शांत करने का इच्छुक था। ऐसी स्थिति में सर्वसाधारण के मन में धर्म के इन अज्ञानी प्रतिनिधियों के विरुद्ध विद्रोह की ज्वाला सुलझने लगी। राजनीतिक कारण। धर्म सुधार आंदोलन का एक प्रमुख कारण पोप का राजनीतिक प्रभाव था। पोप रोम नगर तथा उसके आसपास की पीपल्स स्टेट्स का शासक था। यूरोप के राजाओं का राज्याभिषेक भी पोप या उसके प्रतिनिधि के द्वारा अथवा पोप के स्वीकृति से किया जाता था। पोप को राज्यों के घरेलू तथा वैदेशिक मामलों में हस्तक्षेप करने का भी अधिकार था। पोप अपने आदेश द्वारा किसी भी कैथोलिक शासक को धर्म से बहिष्कृत कर सकता था और उस शासक की प्रजा को उसके विरुद्ध विद्रोह करने का आदेश भी दे सकता था। पोप को यूरोपीय राज्यों से कर वसूलने का भी अधिकार था। इस प्रकार यह पोप के पास असीमित राजनीतिक अधिकार थे। दूसरी तरफ 16वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रीय राज्यों और निरंकुश राजतंत्रों का उत्थान हो चुका था और राजाओं की शक्ति काफ़ी सबल हो चुकी थी। राजा लोगों को पोप की राजनीतिक प्रभुता पसंद न थी, क्योंकि इसमें उनके संप्रभुता का चोट पहुँचती थी। अतः वे लोग पोप के प्रभाव से मुक्त होना चाहते थे। इसलिए दोनों में संघर्ष होना स्वाभाविक एवं अनिवार्य था। रोम का पोप यूरोप के समस्त कैथोलिक चर्चों का प्रधान था और इस हैसियत से उन देशों के चर्चों के अधिकारियों को नियुक्त करना उसके अधिकार की बात थी। यही बात राजाओं को अकड़ती थी, क्योंकि वे लोग अपने अपने राज्य में अपनी सत्ता को सर्वोपरि मानते थे। वे चाहते थे कि उनके देश के चर्च के अधिकारियों को नियुक्त करने का अधिकार उन्हीं में निहित होना चाहिए। इसके पीछे एक महत्वपूर्ण कारण भी था। प्राय पोप राजाओं को तंग करने की दृष्टि से भी राजाओं के विरोधियों को ऐसे पदों पर नियुक्त कर देता था। धर्माधिकारियों और राजाओं के आपसी विवाद से कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती थी, जिनके समाधान के लिए फिर राजाओं को पोप की शरण लेनी पड़ती थी। यही कारण है कि शासकों तथा उनकी प्रजा के लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय ईसाईयत का विरोध किया। वे एक ऐसी ईसाईयत चाहते थे जो किसी विदेशी पोप के प्रति निष्ठावान न हो। आर्थिक कारण। पुनर्जागरण काल में वाणिज्य का प्रसार हुआ और नगरों का विकास और धन में वृद्धि हुई, जिससे चर्च और उसकी शिक्षाओं के प्रति बहुत से लोगों की विचारधारा में परिवर्तन आ गया। चर्च आध्यात्मिक गुणों और पारलौकिक जीवन के लिए तैयारी करने पर जोर देता था, परंतु जो लोग समृद्ध बन गए थे अथवा समृद्ध बन जाने का विश्वास रखते थे, वे इस संसार में आराम का जीवन बिताना चाहते थे। ऐसे लोगों के अलावा व्यापारियों को भी चर्च के अधिकारियों तथा चर्च के नियमों में बहुत सी शिकायतें थी। व्यापारी लोग काफ़ी संकटों का सामना करते हुए दूर दूर देशों की यात्रा करते थे और व्यापार वाणिज्य के द्वारा पूंजी अर्जित करके जब स्वदेश लौटते थे तो उनकी आय का एक बहुत बड़ा भाग चर्च की नज़र हो जाता था। शासक लोग व्यापारियों की मदद करने में असमर्थ थे, क्योंकि उनके पास शक्ति का अभाव था। अतः व्यापारी वर्ग ने शासकों को आर्थिक सहयोग देकर उन्हें सबल बना दिया। व्यापारियों के विरोध का एक अन्य कारण यह भी था कि चर्च कर्ज लेने और सूद पर कर्ज देने के विरोध था, परंतु व्यापार वाणिज्य के विकास के साथ साथ सूद पर कर्ज लेना आवश्यक हो गया था। अन्य कारण। धर्म सुधार आंदोलन के बहुत से कारण भी उत्तरदायी थे, जिनका उल्लेख इस स्थान पर करना संभव नहीं है। फिर भी एक दो का उल्लेख किया जा सकता है, जैसे रोम के धार्मिक न्यायालयों में अपीलों की सुनवाई एवं उनके निर्णयों का खुलेआम क्रय विक्रय होता था। यह आंदोलन का एक कारण बन गया, क्योंकि इस प्रकार की व्यवस्था में निर्धन लोगों को न्याय नहीं मिल पाता था और पूंजीपति लोग अपने धन के बल पर अपने अनुकूल न्याय पाने में सफल हो जाते थे। एक अन्य कारण चर्च के बड़े बड़े पदों का बेचे जाना था, अर्थात स्वयं पोप अधिक धन देने वाले व्यक्ति को ही किसी उच्च पद पर नियुक्त करता था। परिणाम स्वरूप
परिवार के सदस्य चर्च के बड़े बड़े पदों पर आसीन हो जाते थे और अपने पद के प्रभाव से अपने परिवार को लाभ पहुंचाने का काम किया करते थे। इससे बहुत से लोगों में भारी असंतोष फैला हुआ था। इसी प्रकार एक अन्य कारण पादरी लोगों द्वारा अपने यजमानों को मनमाना धर्म सिखाना और उनसे अपनी इच्छानुसार द्रव्य वसूल करना था। यह बात सर्वसाधारण को बहुत खटकती थी। धर्म सुधार आंदोलन का तत्कालीन कारण मार्टिन लूथर द्वारा इंडल्जेंस का विरोध करना था, जो कि पाप विमोचन पत्र कहलाते थे। इंडल्जेंस एक ऐसा मुक्ति पत्र था जिसको धन के बदले खरीदा जा सकता था और इस पत्र को खरीदने वालों के लिए पोप का यह आश्वासन होता था कि उनके पाप धुल जाएंगे। इसके बारे में हम लोग आगे की वीडियो में देखेंगे।